राधिका, कैसा अजीब सा सपना देखा मैंने। ऐसा लगा जैसे राधिका कहीं खो गई। सुबह के 5 बजे ना काम कर सो जाते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले राधिका को कॉल करना, तब जाके सुकून मिलेगा। हम जानते हैं आज नहीं तो कल तविन जी को हमारा एहसास जरूर होगा। आज हम अपने सोनू के लिए उसका मनपसंद आलू का पराठा टिफिन में पैक करेंगे। हमने भी गौरी का फेवरेट चिली मशरूम और रोटी बनाई है। काश हम भी अपनी लड्डू को उसका मनपसंद खाना उसके टिफिन में दे पाते, लेकिन हम तो इतने मजबूर हैं कि हम कुछ छू भी नहीं पा रहे। कमाल है, कल से राधिका का ना कोई फोन है ना कोई मैसेज। ऐसी लापरवाही कभी नहीं करती वो। पता नहीं वो ठीक से पहुंची कि नहीं पहुंची। फोन भी बंद आ रहा है उसका, ना मैसेज डिलीवर हो रहा है। तविन जी, हम कैसे आपको फोन करें? हमें पता ही नहीं है कि हमारा फोन है कहाँ, और ना ही हम किसी चीज को हाथ लगा पा रहे। इससे पहले मुन्ना काम धाम छोड़कर परेशान होकर राधिका को ढूंढने लगे। हमें उसकी परेशानी का हल निकालना होगा। गली, जरा ये पराठे देख लेना, और ये पराठे बन गए हैं, टिफिन में पैक कर देना सोनू के। हम तब तक रागनी को देख कर आते हैं, पता नहीं कहाँ रह गई है। बच्चों के स्कूल जाने का भी वक्त हो रहा है। जी चाची सास जी। अब जल्दी से मुन्ना के फोन पर मैसेज करते थे। कॉफी। राधिका का मैसेज। हमारा मैसेज? और हमारा मैसेज कैसे आ सकता है? बेटा क्या लिखा है उसने? बेगम जी, यहाँ अभी हमें 1-2 दिन और लगेंगे। हमारी पूजा अभी हो नहीं पाई है, नेटवर्क की दिक्कत की वजह से हम आपसे बात भी नहीं कर पाएंगे। जब तक ये मैसेज आपको मिलेगा, बैटरी कम होने की वजह से शायद हमारा फोन भी बंद हो चुका होगा। आप टेंशन मत लीजिएगा, हम ठीक हैं। ऐसी कौन सी जगह पे है ये लड़की जहाँ नेटवर्क नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो कोई मैसेज नहीं भेजा है, और जब हमने मैसेज नहीं किया तो फिर ये मैसेज किसने भेजा है? पक्का ये मैसेज रागिनी ने भेजा, तभी तो इतनी देर से ये यहाँ पे नहीं थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। काश मैं उसके साथ चला गया होता पापा। पता नहीं कितना परेशान हो रही होगी बेचारी। अरे मुन्ना क्यों परेशान हो रहा है? वो राधिका है, छोटी बच्ची नहीं है। उसने 5 साल अकेले रह करके अपनी बच्ची को पाला है। यहाँ तो बस 2-3 दिन की ही बात है। राधिका का मैसेज आ गया ना, तो इतना परेशान मत हो, शांत हो जा। माँ, आपको कैसे पता चला कि राधिका ने मैसेज किया है? वो मुन्ना, हमने ऊपर से उतरते हुए सुन लिया था कि राधिका का मैसेज आया है। बाकी का मंदिर में सब लोग बहुत अच्छे हैं, राधिका का अच्छे से ख्याल रखेंगे। तू परेशान मत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा सुनो, आप लोग ना जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप लोगों को स्कूल ड्रॉप कर दूंगा। मैं बाहर गाड़ी में आपका वेट कर रहा हूँ। सोनू बेटा, दादी ने आज आपको टिफिन में क्या दिया है? आपका फेवरेट आलू का पराठा। थैंक
I love you. लड्डू बेटा ऐसे उदास नहीं होते। मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, मामी है ना। हम आपकी मम्मी की तरह टेस्टी खाना तो नहीं बना पाते हैं, लेकिन कोशिश पूरी की है। चलो। Thank you, mommy. थैंक यू कली भाभी, हमारी बेटी का इतना ख्याल रखने के लिए। Bye. बाय बाय। Bye, Papa. Bye, Mommy. इस कली को भी कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है इस राधिका की बेटी पर, लेकिन हम भी इसका प्यार और दुलार लड्डू तक पहुंचने नहीं देंगे। इतने जादू कर लिए फिर भी उस औरत तक नहीं पहुंच पाया जिसने मेरा कड़ा चुरा लिया है। अपना जादुई कड़ा वापस पाने के लिए अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। रुको मैडम, मैडम। याद आ गया, याद आ गया, कार का नंबर याद आ गया। बच्चों जल्दी करो। लड्डू संभाल कर। लड्डू अब ठीक हो ना? मेरा तो सारा टिफिन ही गिर गया। रागिनी, रागिनी, अरे लड्डू बेटा, आपका तो टिफिन गिर गया। हाँ आंटी जी, अब मैं क्या खाऊंगी? कैसी बात कर रही हो लड्डू बेटा, अपनी सेहत तो देखो। पर अब तुम 5-6 दिन भी नहीं खाओगी ना तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी आप स्कूल जाओ, ठीक है? हम आपका खाना गाय को खिला देंगे। लड्डू जल्दी आओ, हमें लेट हो रहा है। आई लड्डू को हम आपके लिए फल लेकर आते हैं। हम अपनी बच्ची को ऐसे भूखा नहीं रहने दे सकते। ये बोलेगा प्लीज हमारी मदद कीजिए। एक माँ को इतना बेबस मत कीजिए कि वो अपनी बच्ची का पेट ना भर सके। लड्डू, हमारी बच्ची इतनी मासूम कि अपने पापा से कुछ नहीं कहे। आज पहली बार हमारी लड्डू ऐसे खाली पेट घर से गई और पूरा दिन स्कूल में भी भूखी रही। ये सब सिर्फ और सिर्फ उस रागिनी की वजह से हुआ है। कहा ना आपसे, हम ऐसे किसी का पता नहीं दे सकते। अरे लेकिन साहब, हमने आपको गाड़ी का नंबर दे दिया, साथ साथ ये भी बताया कि वो औरत हमारी एक बहुत कीमती चीज लेकर भाग गई है और आप हमें पता देने से इनकार कर रहे हैं। अरे साहब, इंसानियत के तौर पे तो मदद कर देते। इंसानियत देखनी है तो किसी मंदिर के सीढ़ी पर कटोरा लेकर बैठो, वहां आते हैं इंसानियत दिखाने वाले। अगर किसी ने तुम्हारा कोई सामान चोरी किया है तो पहले पुलिस कंप्लेंट करो, पुलिस कार्रवाई करेगी तो मैं पुलिस को पता दूंगा। नहीं, पता तो मुझे ही चाहिए।
तो फिर खुद ढूंढ लो, हमें माफ करो। ठीक है, ढूंढता हूं अपने तरीके से। क्या हो रहा है सर? ये सब क्या हो रहा है? सर आपको पता चाहिए ना सर। सर मुझे नंबर दीजिए, मैं देता हूँ पता। अरे ये नंबर लो, फाइल निकालो, फाइल फाइल फाइल, जल्दी जल्दी जल्दी। फाइल 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 फाइल, लीजिए नंबर। ये औरत बंसल निवास में रहती है। थैंक यू भगवान जी, आपने जैसे राधिका का भार इस घर से हटा दिया, ठीक वैसे ही उसकी बेटी का भी बोझ इस घर से उतार दीजिए। बस इतनी सी कृपा कर दीजिए हम पे, फिर हमें और कुछ नहीं चाहिए। रागिनी ने हमें कैसे गायब किया ये तो हम नहीं जानते हैं भोलेनाथ, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं। इसलिए अब आप ही हमें इस परीक्षा से लड़ने की शक्ति दीजिए और हमारी बच्ची की रक्षा कीजिए। हे भोलेनाथ, ये दिया जला के आपने हमें इतना तो बता दिया कि आप हमारी मजबूरी समझ रहे हैं, पर अब आप ही हमें कोई राह दिखाई। रागिनी का अत्याचार हम खुद पर, अपने पति पर तो सह गए, लेकिन अपनी बेटी को कैसे भूखा रहने दे सकते हैं भोलेनाथ। हम अपनी बेटी की सलामती के लिए आपसे गुहार लगा रहे हैं, आपको हमारी मदद करनी ही होगी। रागिनी ने कई बार हमारी और हमारे पति की जान लेने की कोशिश की। अब हमें डर इस बात का है कहीं वो तड़पा तड़पा के हमारी बेटी को मार न दे। जब तक आज आप हमारा साथ नहीं देते, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिता भुजंग तुंग बालिका दमड्ड मड्ड मड्ड मन्निनाद मड्ड मर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवम्। ये मौली हमारे आर पार नहीं हुई, इसका मतलब क्या? हमें भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया है।
कुछ नहीं छू पा रहे। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप हमारी। पर ये मौली कैसे आई हमारे पास? हम फिर से प्रार्थना करेंगे। ओम नमः शिवाय। नंबर तो वही है। अगर ये गाड़ी यहाँ पर है तो वो औरत भी इसी घर में होगी। अब सबक सिखाना पड़ेगा उस चोरनी को। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हम सब छू पा रहे हैं। थैंक यू भोलेनाथ। आपने आपने क्या हुआ जादू तोड़ दिया। लेकिन हम सबके सामने ऐसे कोई सामान नहीं उठाएंगे, वरना घर में सब डर जाएंगे। सबसे पहले तो हमें लट्टू को उस रागिनी से बचाना होगा। थैंक यू भोलेनाथ। हाँ बेटा, जाओ पहले जाके कपड़े चेंज करके आ जाओ, तब तक हम सब कुछ रेडी कर देते हैं। कितनी पढ़ाई करके आना हो स्कूल से, थक गए होगा तुम। जाओ। अब तो भूख के मारे मेरा पेट दर्द हो रहा है। अब तो जो भी खाने के लिए मिले मैं खा लूंगी। आंटी जी, मेरे लिए भी खाना लगाओ ना, मुझे भी भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज। अच्छा, आपको भी खाना चाहिए? हाँ। ठीक है, एक सेकंड। ये लो लो, खुद आकर ले लो। लो, आओ। आंटी जी, मेरा हाथ से पहुंच रहा, मैं कैसे करूं? अच्छा, एक काम करो, उड़ कर ले लो। खबरदार जो स्टूल को हाथ भी लगाए तो, समझी तुम? भगो यहाँ से। आंटी जी, आपने बोला ना हवा में उड़कर ले लो, मैं हवा में उड़कर ले रही हूँ। लगता है गनु जी ने मेरे लिए कोई मैजिक किया है।
ताना जी, मेरी हेल्प करने के लिए। ये लड्डू उड़ने कैसे लग गए? कहीं ये भूत तो नहीं? भूत? ओम नमः शिवाय। कौन है? हाँ? कौन है? यहाँ हम गिरे कैसे? किसी ने तो हमारे पैर को अटकाया था। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कोई नजर ही नहीं आ रहा। हाँ? है? कौन है? देखो देखो भूत, हम डरते नहीं है तुमसे। हाँ? डरते नहीं है, भाग यहाँ से। देखो हमें डर नहीं लगता, हटो। भूत! हमारी मासूम बच्ची को तुमने बहुत सताया रागिनी, तुम्हें तो हम बताते हैं। मम्मी जी, अगर राधिका का फोन आपके पास है तो इसका मतलब राधिका भी आसपास होगी ना? इसका मतलब है रागिनी ने हमें गायब नहीं किए। हमने हमारे पोते और हमारे रास्ते का काटा राधिका, उसको बीच से हमेशा के लिए हटा दिया है। लेकिन इसका मतलब माँ जी ने हमें गायब किया है।